और यूरोप में युद्ध का नया चरण कभी भी आरंभ हो सकता है, क्योंकि पुतिन ने नेटो को फाइनल वार्निंग दी है। अगर यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं रुकी तो अगला टारगेट नेटो देश होंगे। इसका ट्रेलर रूस ने दे भी दिया है। लगातार पूर्वी यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ कराई जा रही है। उन देशों की सुरक्षा जांची जा रही है जिससे कभी भी रूस हमला कर सके। अब नेटो की बौखलाहट बढ़ गई है। रूस के प्लान को ध्वस्त करने के लिए सीक्रेट मीटिंग होने वाली है, जिसमें ज़ेलेंस्की भी शामिल हो सकते हैं। यूक्रेन क्रीमिया को लेकर हमलावर है। जबकि रूस मोल्दोवा को लेकर। यानी युद्ध के दो मोर्चे खुल चुके हैं। पहला मोर्चा क्रीमिया और दूसरा मोल्दोवा। रूस ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं, क्योंकि मोल्दोवा में इस महीने 5वीं बार ड्रोन घुसपैठ हुई है। रूस लगातार पूर्वी यूरोप के देशों को टारगेट कर रहा है। यानी रूस अब उस दिशा में विस्तार करना चाहता है। एक तरफ बाल्टिक में रूस ने तैनाती बढ़ाई है, इस बीच उसने पूर्वी यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ कराई है। इसके लिए रूस सुरक्षा जांच रहा है और फिर अचानक से हमला बोल सकता है। रूस के इस प्लान से नेटो की बेचैनी बढ़ गई है। नेटो ने F-16 पूर्वी यूरोपीय देशों में भेजने का फैसला किया है, जबकि डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव किए जा रहे हैं। इस दौरान नेटो ने ऐलान कर दिया है कि रूसी ड्रोन देखते ही मार गिराए जाए। जबकि नेटो एक सीक्रेट ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है, जिसके जरिए रूस के ड्रोन प्लांट पर हमले कराए जा सकते हैं, जिससे कि ड्रोन प्रोडक्शन रुक जाए। अभी कुछ दिन पहले शाहिद ड्रोन प्लांट पर हमला करके यूक्रेन ने अपने मंसूबे जाहिर भी किए थे। शाहिद की तकनीक ईरान ने रूस को दी है, जिसे वो गेरान ड्रोन के नाम से बना रहा है। और इसी ड्रोन से घुसपैठ भी कराई जा रही है। इस बार मोल्दोवा को टारगेट किया है। और बाल्टिक देशों के बाद पूर्वी यूरोप के देशों में रूस के ड्रोन पहुंच रहे हैं। इस बार मोल्दोवा में रूसी ड्रोन जा घुसे हैं। रूस के स्वार्म ड्रोन मोल्दोवा के एयर स्पेस में घुसपैठ करने में कामयाब हो गए। कुछ ड्रोन मोल्दोवा एयरबेस के पास तक पहुंच गए। इस दौरान मोल्दोवा में डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। मोल्दोवा की तरफ से ड्रोन पर तुरंत हमला किया गया। मोल्दोवा के हमले से कई ड्रोन बच गए। रूस ड्रोन के जरिए मोल्दोवा में जासूसी करा रहा है। रूस ने सर्विलांस और कॉम्बैट ड्रोन भेजे थे। ड्रोन घुसपैठ का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिससे पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि रूस ने पहले बाल्टिक देशों को टारगेट किया, फिर उसने नॉर्डिक देशों में भी ड्रोन की घुसपैठ की। इसके बाद अब बाल्कन देशों में ड्रोन घुसपैठ का अंदेशा है। अब नेटो रूस की ड्रोन घुसपैठ रोकने की तैयारी में है। इसके लिए ब्रसेल्स में सीक्रेट मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग में ज़ेलेंस्की भी शामिल हो सकते हैं। जबकि इससे पहले ज़ेलेंस्की पेरिस जा रहे हैं, मैक्रोस से मुलाकात होगी। उसके बाद ब्रसेल्स के लिए रवाना हो सकते हैं। रूस को काउंटर करने की रणनीति तेज हो गई है, क्योंकि हंगरी ने संकेत दिया है कि यूरोप में राजनीतिक भूकंप आ सकता है। रूस मोल्दोवा और यूक्रेन दोनों जगह तख्ता पलट कर आ सकता है।
इसके लिए दोनों देशों की जनता को भड़काने का प्लान है, जिससे आक्रोश पैदा हो और मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंका जाए। हालांकि यूरोपीय देश सतर्क हैं, लेकिन क्रेमलिन अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। साथ ही बाल्टिक में कुछ बड़ा होने वाला है। बाल्टिक में रूस की गतिविधि से ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में रूस के ड्रोन और बॉम्बर्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जिनके टारगेट पर बाल्टिक के पास वाले देश हैं। इन देशों पर सर्विलांस ड्रोन से जासूसी कराई गई, फिर बॉम्बर्स ने इनके एयर स्पेस के पास उड़ान भरी। अब रूस का पहला टारगेट एस्टोनिया, दूसरा टारगेट लातविया, तीसरा टारगेट लिथुआनिया है। इसके अलावा चौथे टारगेट पर पोलैंड और टारगेट 5 पर है जर्मनी। छठा टारगेट डेनमार्क, इसके अलावा स्वीडन और फिनलैंड पर भी रूस हमला कर सकता है। इसके लिए 5 घंटे तक सर्विलांस ड्रोन ने जासूसी की और रूसी बॉम्बर ने एयर पेट्रोलिंग की। इससे 5 घंटे तक बाल्टिक में तनाव रहा। पुतिन के ये तेवर बता रहे हैं कि वो नेटो से टकराने की तैयारी कर चुके हैं। हालांकि पुतिन ने साफ कहा है कि रूस का यूरोप पर हमले का इरादा नहीं है, लेकिन रूसी संपत्ति का अधिग्रहण किया तो रूस करारा जवाब देगा। और वो जवाब मोल्दोवा जैसे छोटे देशों में तख्ता पलट करा कर दिया जा सकता है। तो रूस के हमले से बचने के लिए नेटो यूरोप में न्यूक्लियर शील्ड बना रहा है। इसके लिए फ्रांस अपने परमाणु हथियार यूरोपीय देशों में तैनात करेगा। सबसे पहले जर्मनी, फिर पोलैंड, आगे रोमानिया, जिसके बाद मोल्दोवा, फिनलैंड और एस्टोनिया में फ्रांस, ब्रिटेन परमाणु हथियार तैनात करके रूस को काउंटर कर सकते हैं। जबकि रूस इन देशों पर हमले का ब्लूप्रिंट बना चुका है, यानी यूरोप में महाविध्वंस का अंदेशा बढ़ गया है। रूस के कई ड्रोन यूरोप के कई देशों में पहुंच चुके हैं, जिसमें बाल्टिक देशों के अलावा पूर्वी यूरोपीय देश भी शामिल हैं। यानी रूस अब यूरोप मिशन शुरू कर चुका है। टारगेट पर अब यूरोप में मौजूद नेटो और उसके समर्थित देश हैं, खासतौर से वो देश जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अब नेटो से टकराव बढ़ रहा है। इनमें 3 देश सबसे आगे हैं जो रूस के खिलाफ प्लान बना रहे हैं। फ्रांस यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर अम्ब्रेला बना रहा है। वहीं जर्मनी रूस के खिलाफ यूक्रेन की सहायता कर रहा है, यूक्रेन में हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा है, जिससे यूक्रेन सटीक हमले कर पा रहा है। अब मोल्दोवा को रूस टारगेट कर रहा है। ऐसे में उसकी सुरक्षा के लिए यूरोपियन यूनियन आगे आया है। 20 मिलियन यूरो के हथियार दिए जा रहे हैं, जिससे एयर डिफेंस तैनात किए जा सके। जबकि रूस रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रहा है। नेटो के 32 देशों को परास्त करने की तैयारी है। इसी वजह से रूस ने बेलारूस में अपने परमाणु हथियार तैनात किए हैं और वहीं से यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ कराई जा रही है। पुतिन के तेवर देखकर नेटो ने 1200 पेज का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसमें रूस की तैयारी और उससे मुकाबले की जानकारी है। 1200 पेज का ब्लूप्रिंट जर्मनी ने तैयार किया है। रूस के हथियारों की जानकारी दी गई है, रूस के परमाणु ठिकानों की डिटेल है, रूस के मिसाइल साइलों की खुफिया रिपोर्ट है। ऐसी तैयारी अगर रूस कर रहा है तो नेटो भी पीछे नहीं हटने वाला। इसका सीधा अर्थ है यूरोप में महाविनाश की दस्तक हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।